दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम, जी हाँ, एक बार फिर उसका सेंसिटिव डेटा ब्रीच हुआ है। और इसके साथ दोस्तों एक मैसिव साइबर अटैक हुआ है, जिसमें अगर आप देखें तो रिलायंस ग्रुप का 8.5 लाख से अधिक फाइल लीक हुआ है, जिसमें से 19,000 फाइल अगर आप देखें तो वो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट का है। और इसके साथ काफी सेंसिटिव डेटा इस प्लांट के लीक हुए हैं। अब दोस्तों इस पर काफी ज्यादा अगर आप देखें तो इसे न्यूज में कवर किया जा रहा है। इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम एक्सपोज हो गया है। दोस्तों आपको याद दिला देता हूं, कुडनकुलम में जब बन रहा था तब भी इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट होते थे। फिर 2019 में एक बार फिर इसको टारगेट किया गया था, डेटा ब्रीच वगैरह वहां पर हुआ था। और इसके बाद अब वापस अगर आप देखें तो कुडनकुलम प्लांट के ही फाइल्स लीक हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे बता देता हूं, इस प्लांट को ऑपरेट एनपीसीआईएल करती है। और वैसे ही अगर आप देखें तो इसमें जो रिएक्टर है रशियन वीवीईआर रिएक्टर है, रोसाटॉम का है। लेकिन दोस्तों ये जो लीक का सोर्स है वो अनिल अंबानी ग्रुप, जी हाँ, रिलायंस ग्रुप, जो कि अगर आप देखें तो रिलायंस इंफ्रा, उनका फाइल लीक हुआ है। दरअसल दोस्तों जो हैकिंग अटेम्प्ट हुआ या जो हैकिंग हुआ वो अनिल अंबानी ग्रुप का जो रिलायंस इंफ्रा है उसके फाइल्स लीक हुए। अब उसमें दोस्तों अगर आप देखें तो लाखों फाइल्स लीक हुए, 8.5 टू बी प्रिसाइज, 8.5 लाख। उनमें से कुछ 19-20 हजार फाइल अगर आप देखें तो वो कुडनकुलम के थे। और इसके साथ अगर आप देखें तो काफी सेंसिटिव फाइल लीक हुआ है। हालांकि अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट आया न्यूक्लियर बॉडी एनपीसीआईएल के जो एक्टिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजेश वी जी, उन्होंने कहा कि ये जो फाइल है, ये जो लीक हुआ है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर नहीं है, बैलेंस ऑफ प्लांट सिस्टम से डील करता है, वही सब लीक हुआ है। हालांकि यहां पे अगर आप न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव के सीनियर डायरेक्टर निकोलस रॉथ की बात करें तो वो कह रहे हैं कि इतना फाइल भी यदि लीक हो जाए तो ये काफी बड़ा सीरियस रिस्क है। क्या एग्जैक्टली लीक हुआ है जानना बेहद आवश्यक है। और यहां पे आप देख सकते हैं इससे पहले भी कुडनकुलम में इसी प्रकार का हैकिंग अटेम्प्ट हुआ गया था, रादर हैकिंग हो गया था। फिर एक फ्रेंडली कंट्री से टिप ऑफ आया था। उसके बाद जाके कहीं ना कहीं बोला गया था कि केवल एनपीसीआईएल नहीं बल्कि इसरो में भी इस प्रकार का डेटा ब्रीच हुआ था। अब उस प्रकार की बातें हुई थी लेकिन इसरो ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन एनपीसीआईएल ने कहा था हाँ पहले भी हुआ है। दोस्तों एक बार फिर अगर आप देखें तो कुडनकुलम इसी वजह से न्यूज में है। तो क्या एग्जैक्टली लीक हुआ है और इन दो सत्यों के बीच में सत्य कहां है? क्या एनपीसीआईएल के एक्टिंग चेयरमैन जो कह रहे हैं कोई डरने वाली बात नहीं है, या कहीं ना कहीं हमें सतर्क होना चाहिए? क्या एग्जैक्टली हुआ है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए कंसाइज एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। फ्री बुकलेट्स आप सभी के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त या तो आप लिंक से डाउनलोड करें या फिर इसे स्कैन कर दें, और स्कैन करके आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हमने कंपाइल कर दिया है। और इसी तरीके से किया है कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सब्जेक्ट्स भी ऐड किया गया है, ताकि आप तुरंत इसे पढ़ सकें और ये आपका श्योर शॉर्ट तरीका हो फाउंडेशंस मजबूत करने का। एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड अवश्य कर लें। इसके सिवा आपका जो यूपीएससी का सपना है मात्र 16,999 रुपए में वापस सब्सक्रिप्शन हम ले आए हैं। जी हाँ, वो पूरा होगा। एक साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रही है। ये लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी का रहता है, तो वो प्राइस एक बार फिर आपके लिए उपलब्ध है। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं आपके लिए लाए हैं, जी हाँ, इसके अतिरिक्त आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार हम आपके लिए ये भी लाए हैं। अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो लोएस्ट एवर प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो उसके साथ जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको 100% रिफंड हमारी ओर से दिया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो सीएससी एश्योर से आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। ये सब तब है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की। यहाँ आपने मेहनत की है, जो दिखता है कि आपने कितने टेस्ट दिए, कितने क्लासेस अटेंड किए, कितना मॉक टेस्ट दिया प्रीलिम्स का, मेंस का, और उन सब से हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि आपने मेहनत की। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हम सब्सक्रिप्शन फिर देंगे, और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% रिफंड मिल रहा है। ये सब दोस्तों पहली बार मिल रहा है आपको, इसको हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों हुआ क्या है, अगर आप देखें तो 15 जुलाई की बात है, रॉयटर्स का रिपोर्ट आया कि एक मेजर डेटा ब्रीच हुआ है इंडिया के लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कुडनकुलम में। अब दोस्तों कुडनकुलम अगर आपको याद नहीं है तो बता देता हूं, तमिलनाडु बिल्कुल अगर आप देखें तो कन्याकुमारी के पास, ठीक है, यहां पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है।
6 रिएक्टर इन टोटल लगने हैं, जिनमें से रिएक्टर 1 रिएक्टर 2 हजार मेगावाट के दोनों हैं, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। VVER रशियन डिजाइन है रोसाटॉम का, उनका ये रिएक्टर है, और 4 अन्य रिएक्टर हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो यूनिट 3 यूनिट 4 इसी आने वाले कुछ महीनों में उसे कमीशन करना है। तो वो रिएक्टर जो कमीशन होने वाला है उसी से रिलेटेड कुछ फाइल्स हैं जो कि अगर आप देखें तो लीक हुए हैं। लीक करने वाला कौन है दोस्तों? ये वर्ल्ड लीक्स नाम का एक, अगर आप देखें तो कुख्यात रैंसमवेयर ग्रुप है, और उसी ने रिलायंस ग्रुप, जी हाँ रिलायंस ग्रुप, अनिल अंबानी जी वाला जो ग्रुप है, उसका डेटा करीबन करीब ब्रीच किया। 8.6 लाख 8,58,000 फाइल्स टू बी प्रिसाइज। इनमें से कुछ 19,000 फाइल जो थे वो अगर आप देखें तो कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के थे, और कहा जा रहा है कि यही फाइल एज इट इज डार्क वेब में रख दिया गया है फॉर पब्लिक कंजम्पशन। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा साइबर इंसिडेंट है। कुडनकुलम में इससे पहले 2019 में मैलवेयर इंजेक्शन किया गया था, और ये डी ट्रैक जो कि नॉर्थ कोरिया के द्वारा के लजारस ग्रुप के द्वारा किया गया था बताया जाता है, और ये प्लांट के एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क में इस प्रकार का मैलवेयर इंजेक्ट किया गया था। कारण उसके पीछे कई लोग अनऑफिशियली कहते हैं कि हमारा जो फ्यूजन रिएक्टर प्रोग्राम है, इसके सिवा जो हमारा बाकी थोरियम रिएक्टर प्रोग्राम है, उन सब के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था, जिस वजह से इस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क को ब्रीच किया गया था। खैर वो तब की बात थी, तब से अब तक हमने सिक्योरिटी मेजर्स बहुत मजबूत कर दिए हैं। इंडिया की सर्टेन है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, वैसे एनपीसीआईएल है, वो सब इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस बार दोस्तों अगर आप देखें तो एनपीसीआईएल यानी जो न्यूक्लियर रिएक्टर वाली कंपनी है, भारतीय पीएसयू, भारतीय सरकारी कंपनी है, उनका इसमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो ब्रीच हुआ है डेटा का, वो रिलायंस के एंड पे हुआ है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है बस जानते हैं। रिलायंस ने कंफर्म भी किया है कि हाँ पार्शियल ब्रीच हमारे एंड पे हुआ, और इसमें कोई ऑपरेशनल रिएक्टर का डिसरप्शन नहीं है, लेकिन हाँ डेटा ब्रीच हुआ है। देखिए दोस्तों कैसे हुआ तो उसको जानते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो परपेट्रेटर कौन है, वो वर्ल्ड लीक्स रैंसमवेयर ग्रुप है। ये दोस्तों दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को कुछ इसी प्रकार से टारगेट करता रहा है, नाइकी से लेके फार्मास्यूटिकल कंपनीज से लेके रिसेंटली अगर आप देखें तो टाटा ग्रुप का भी वैसे ही एप्पल टेस्ला रिलेटेड सप्लायर डेटा इसने ब्रीच किया था, नाइकी का किया है। बेसिकली ये करता क्या है दोस्तों, ये रैंसमवेयर एज अ सर्विस पहले ऑपरेट करता था, आजकल ये करता है एक्सटॉर्शन एज अ सर्विस। अगर आप देखें तो ये बेसिकली क्या करता है, ये अगर आप देखें तो एक प्लेटफॉर्म बना के रखा है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, जिसमें अगर आप देखें तो जिन जिन को इस प्रकार का एक्सटॉर्शन करना है, कंपनीज का डेटा ब्रीच करना है, तो उनको सबसे पहले अगर आप देखें तो वो सारे के सारे डेटा चुराने वाले टूल्स देता है। उनका पूरा का पूरा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें आप लॉग इन करेंगे, आपको पासवर्ड मिलेगा, और उसके साथ आप अपने कुख्यात ग्रुप को भी उसमें शामिल कर लेंगे। सब मिलके उस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करेंगे और मिल के किसी कंपनी पे हमला करेंगे, जिसमें आप इसी के दिए गए अगर आप देखें तो जो मैलवेयर है, उनके कई सॉफ्टवेयर्स हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे और आप डेटा चुराएंगे कंपनीज का। उसके बाद क्या करेंगे, एक प्राइवेट पोर्टल होता है जिसमें आप लोग फिर कैसे अटैक कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है, क्या फाइल चुरा रहे हैं, वो डेटा डंप कैसे बन रहा है, वो सब पूरा मैनेज किया जाता है। फिर नेगोशिएशन पोर्टल होता है, एक डार्क वेबसाइट के द्वारा लाइव चैट कर सकते हैं, जिसमें जिस कंपनी का डेटा चुराया गया है आप उससे बात करेंगे, बोलेंगे ये हमारी डिमांड है, इतना पैसा चाहिए और इसको हमें पे करो। अगर सामने वाला पैसा दे देता है तो जो पैसा आया वो आपस में बांट लिया जाता है, और ये जो कंपनी है, जो कि अगर आप बेसिकली कंपनी क्या ग्रुप है, एक्सटॉर्शन एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म वाली वर्ल्ड लीक्स, वो अपना कमीशन लेती है। और इसके सिवा जो पूरा का पूरा रैंसम जो चोरी की गई है, ये वर्ल्ड लीक्स के ही नाम पे होता है। भले अंदर में कोई इसका एसोसिएटेड व्यक्ति कर रहा है, लेकिन नाम वर्ल्ड लीक्स का ब्रांडिंग होता है, तो ब्रांडिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके बाद अगर आप देखें तो अब मान लीजिए सामने वाले ने कहा, जैसे इस केस में हो सकता है अनिल अंबानी जी का जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है, उनसे बातचीत हुई होगी, तो उन्होंने कह दिया होगा पैसे नहीं देंगे। तो अब अगर पैसे नहीं देंगे तो इसका और एक टूल है, आपको शायद जान के आश्चर्य होगा कि एक इनसाइडर मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें क्या किया जाता है, इससे पहले डेटा पब्लिक किया जाए, कुछ डेटा का सेट है जो कि मीडिया आउटलेट्स वगैरह को पब्लिक करने के 24 घंटे पहले एक्सक्लूसिव फीड दिया जाता है कि जाओ जाके देखो जरा ये डेटा पब्लिक हो चुका है, इस पर जल्दी से न्यूज निकाल दो। जैसे ही न्यूज छाप देते हैं उसके बाद प्रेशर बनने लगता है। अब दोस्तों जो मैंने चेक किया, मुझे बताया गया कि नहीं, ये न्यूज जो है इसमें ऑलरेडी पब्लिक हो चुका है, डार्क वेब में किसी ने डेटा ऑलरेडी डाल दिया है, तो इसलिए मैं भी इस पर वीडियो बनाने के पहले ये चेक कर रहा हूं। तो अगर उसके बाद जब 24 घंटा पार हो जाता है, उसके बाद कहीं जब प्रेशर भी काम ना करे, तो फाइनली डेटा लीक
कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, तो कुछ इस प्रकार से अगर आप देखें तो इसी वर्ल्ड लीक्स ने ये पूरा का पूरा अटैक रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रिलेटेड डेटा जो योटा होस्टेड सर्वर है उसी पे किया था। अब दोस्तों रिलायंस ग्रुप का जो वेबसाइट है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो किसी सर्वर पे होस्टेड होगा, वो योटा कंपनी है उनके सर्वर पे होस्टेड था। ये कंपनी कहां की है, तो भारतीय कंपनी है, हीरानंदानी ग्रुप के अंदर है, उनके पास जो उनका जो डेटा सर्वर है उसी में ये होस्टेड था। अब कैसे वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं डेटा ब्रीच हुआ वो नहीं मालूम। क्या फिशिंग अटैक हुआ, क्या किसी ने क्रेडेंशियल्स चुरा लिए, या कोई अन्य प्रकार का एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ये अभी नहीं मालूम है। खाली इतना मालूम है कि डेटा लीक हो गया और इसको डार्क वेब में डाल दिया गया और अब पूरी मीडिया इस पर चर्चा कर रही है। तो इसके बाद अगर आप देखें जो प्लांट ऑपरेटर हैं एनपीसीआईएल, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं सर्टेन के साथ मिलके क्या हुआ है एग्जैक्टली, कैसे डेटा ब्रीच हुआ, तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। अब आपके मन में आएगा एग्जैक्टली क्या लीक हुआ है। देखिए दोस्तों, कुडनकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर का फेज 1 फेज 2 यानी प्लांट 1 प्लांट 2 जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यूनिट 3 और 4 अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2026-27 का उसका टारगेटेड कमीशनिंग है। अब देखिए दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है, उसका दो पार्ट होता है। एक कहलाता है न्यूक्लियर आइलैंड या फिर कोर, दूसरा होता है दोस्तों बैलेंस ऑफ प्लांट। न्यूक्लियर आइलैंड जो यहां पे आप देख रहे हैं ABCDEF तक, ये सब अगर आप देखें तो ये न्यूक्लियर आइलैंड है या फिर कोर है, जिसमें क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो होता है उसका कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, कंट्रोल रॉड्स हो गए, वैसे ही आप देखें स्वयं रिएक्टर हो गया, स्टीम जनरेटर हो गया, वैसे ही स्टीम लाइन हो गया। तो ये सब जो है दोस्तों ये न्यूक्लियर आइलैंड है। इसके सिवा अगर आप देखें जो बाकी इस पूरे रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट में है, जो पंप हो गया, बिजली बनाने वाला, बेसिकली बिजली तो वही है दोस्तों, पानी स्टीम में बना, स्टीम ने अगर आप देखें डायनामो घुमाया और उससे अगर मोटर घुमाया, जिससे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बिजली बन जाती है, तो वही चीज है। तो वो जनरेटर है, टरबाइन है और कूलिंग वाटर फिर कंडेंसर है, कूलिंग टावर है। तो ये सब बैलेंस ऑफ प्लांट है। ये वाला जो काम है ना न्यूक्लियर आइलैंड जिसे कोर कहते हैं, ये रोसाटॉम और एनपीसीआईएल का ही है। लेकिन ये काम क्या है, ये आउटसोर्स कर दिया जाता है। ये किसी अन्य प्राइवेट कंपनी को कह दिया जाता है कि ये तो किसी भी बिजली के प्लांट में जो थर्मल पावर प्लांट हो, लगभग सेम चीजें ही जा रही हैं, तो बाकी तो बिजली बनाने की प्रक्रिया वही है। तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ प्लांट कहलाता है। एग्जैक्टली सेम नहीं है ऑब्वियसली, इसमें बाकी चीजें हैं, लेकिन मोर और लेस उतना क्रिटिकल नहीं है, तो इसे बैलेंस ऑफ प्लांट कहते हैं। तो यूनिट 3 यूनिट 4 का जो बैलेंस ऑफ प्लांट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था 2018 के कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके साथ उसको डिजाइन करना, उसे बिल्ड करना वो कर रहे थे। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड फाइल्स थे उनके वेबसाइट में, ये होस्टेड था और मतलब बेसिकली सेंसिटिव डेटा था, उनके सर्वर में कहीं रखा गया होगा, वही डेटा ब्रीच हुआ है। अब इसमें क्या क्या है, तो ये पूरा का पूरा जो पंप, जनरेटर, टरबाइन, कूलिंग वाटर कंडेंसर, कूलिंग टावर, ये जो सारी चीजें होंगी जो कि अगर आप देखें तो इस प्रकार के बैलेंस ऑफ प्लांट का हिस्सा है, उन सब का ब्लूप्रिंट डेटा मिल चुका है, पब्लिक हो चुका है। वैसे ही पूरा का पूरा लेआउट उसका जा चुका है, वेंटिलेशन एंड कूलिंग सिस्टम वो सब भी जा चुका है। वैसे ही फ्लोर लेआउट, कॉमन कंट्रोल रूम है, वो कैसा लेआउट है वो भी पब्लिक कर दिया गया है। वैसे ही वेंडर्स कौन कौन से हैं, अब देखिए सब कुछ तो ऐसा नहीं है ना कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो होगा रिलायंस का वो स्वयं बना रही है। बहुत सारी चीजें हैं, उनका स्वयं का बहुत बड़ा वेंडर लिस्ट होगा, उस वेंडर का भी वेंडर होगा, हो सकता है उस वेंडर के वेंडर का भी वेंडर होगा। तो क्योंकि एंड ऑफ द डे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, तो वो वेंडर्स कौन कौन है उनको अप्रूव किया जाता है इस प्रकार के सेंसिटिव प्रोजेक्ट्स के लिए, तो वो अप्रूव्ड सप्लायर्स हैं। और ये बहुत कम है पूरे भारत में जिनको इस प्रकार का हाई डिग्री प्रोजेक्ट्स के लिए भी अप्रूवल होगा, तो वो सब लिस्ट पब्लिक हो चुका है। मीटिंग रिकॉर्ड्स, अब ये प्रोजेक्ट दिया गया होगा तो एनपीसीआईएल और रिलायंस के बीच में काफी मीटिंग होती होगी, तो वो मीटिंग के क्या रिकॉर्ड्स हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जॉइंट इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंटेशन कि नहीं नहीं ये कमी है इसको ठीक करो, ये अच्छा है ये रहने दो, वैसे ही कौन सा इक्विपमेंट कैसा है उसका रिव्यूज, सब कुछ पब्लिक कर दिया गया है। वैसे इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ अगर आप देखें तो $112 मिलियन उतना इंश्योरेंस कवरेज है यूनिट 3 एंड 4 के टेररिज्म रिलेटेड डैमेज के लिए। ये दोस्तों अपने आप में बहुत बड़ा अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट है। हालांकि आपको बता देता हूं कोई एविडेंस नहीं है कि जो रिएक्टर का कोर है, कंटेनमेंट स्ट्रक्चर, कंट्रोल रॉड, रिएक्टर, स्टीम जनरेटर, उसमें कहीं से भी उसका कोई डेटा लीक नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बाकी डेटा लीक हुआ है। अब इसी पे अगर आप देखें तो एनपीसीआईएल कह रही है कि नहीं नहीं ये तो हमारा बच गया, सुरक्षित है, ये लीक हुआ है, ठीक है उतना लीक हुआ है। तो क्या
ये जो बाकी डेटा लीक हुआ है ये किसी काम का नहीं है। तो जो न्यूक्लियर सिक्योरिटी एनालिस्ट कह रहे नहीं ये भी बहुत डेंजरस है, तो वो डेंजरस है क्योंकि वो भी यूज किया जा सकता है। अगर आपका एडवर्सरी चाहे तो काफी कुछ यूज हो सकता है। आपका ब्लूप्रिंट एंड फ्लोर लेआउट आपने दे दिया, जिसमें क्या है कि वो जो फॉग ऑफ वॉर होता है, यूजुअली आपको मालूम नहीं है कि किसी भी हॉस्टाइल एक्शन को अंजाम देने के पहले आप सबसे पहले क्या चाहते हैं, जहां पे आप एक्शन को अंजाम देने वाले हैं उसका क्या ब्लूप्रिंट है, ताकि आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस करें। तो वो ऐसे तो मिलता नहीं है, सालों साल एस्पियोनाज करना पड़ता है, फिजिकल साइबर अलग अलग तरीके का इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेंट्स होते हैं वो बताते हैं, या सैटेलाइट इमेजेस से आप पता करते हैं, उन सब से आपको पता चलता है, ईयर्स ऑफ स्पाइंग लगती है। लेकिन यहां पे क्या है, वो काम आपका कुछ मिनटों में किसी ने डेटा लीक कर दिया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप सालों में इतना खर्चा करके, इतना टाइम एनर्जी मेहनत करके इन्वेस्ट करके आपको पता चलता एक झटके में पता चल गया। अप्रूव्ड सप्लायर लिस्ट है, वेंडर लिस्ट है, ये तो गोल्ड माइन है दोस्तों। आपको अनलॉक्ड बैकडोर मिल गया। आप अगर एक एडवर्सरी हैं तो अब आप क्या करेंगे कि आप अगर देखें तो न्यूक्लियर प्लांट से आप डायरेक्टली हमला नहीं कर सकते, आप डायरेक्टली एंटर भी नहीं कर सकते, बड़ा क्रिटिकली गार्डेड होता है, आइसोलेटेड होता है, क्लोज मॉनिटरिंग होती है। लेकिन उस कंपनी में इतने सारे लोग आ रहे हैं जो कि आए दिन, है ना, कभी कूलिंग सिस्टम बिगड़ा है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ इशू होता है दोस्तों, इतना बड़ा प्लांट है। तो एक वेटेड लिस्ट होता है सप्लायर्स का जो कि आ रहे हैं, है ना, वैसे ही साफ सफाई करने आ रहे हैं। तो ये लिस्ट है जो कि आपके पास ऑलरेडी आ गया, कौन कौन वेंडर्स हैं आपके। तो आपको क्या करना है, एडवर्सरी दुश्मन क्या करेगा कि वो कंपनी के डायरेक्टली, तो देखिए रिएक्टर में जो एनपीसीआईएल के वर्कर्स हैं शायद उनको तो टारगेट नहीं कर पाएगा, लेकिन वो वेंडर के जो वेंडर्स हैं, जिनमें से कुछ होंगे बड़े ही, अगर आप देखें तो पुअर सिक्योरिटी वेटिंग के बाद आ रहे होंगे, कोई थर्ड पार्टी सप्लायर है वर्कर्स के, थर्ड पार्टी बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है, तो उनको टारगेट किया जाएगा। तो ये काम आसान कर दिया, आपने सप्लायर लिस्ट दे दिया, कंपनी का नाम दे दिया, तो मुझे मालूम है, दुश्मन को मालूम है कि किसको टारगेट करना है। तो बड़ी ही, अगर ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति को टारगेट नहीं करना है तो वो कोई क्रिटिकल सप्लायर है, उसकी वीक साइबर सिक्योरिटी है, तो उससे भी मैं कुछ टारगेट कर लूं, या फिर उसका जो क्रिटिकल कंपोनेंट जा रहा है उसको मैं इन्फेक्ट कर दूं। इन्फेक्ट बेसिकली हो सकता है उसमें मैं कोई मैलवेयर डालूं या अन्य प्रकार से करूं, तो कुछ भी हो सकता है। इसके सिवा आपने पर्सनल के नाम आपको मिल गए कि एनपीसीआईएल की तरफ से कौन वो व्यक्ति हैं जो कि सारे के सारे फैसले ले रहे हैं, जो कि इस प्रकार के इंस्पेक्शन मीटिंग अटेंड करते हैं, इस प्रकार से इक्विपमेंट पे साइन ऑफ देते हैं, जिनके पास टेक्निकल अथॉरिटी है, जो बताते हैं कि क्या फैसला लिया जा रहा है, क्या अप्रूव करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाएगा, है ना, कि मैं किसको टारगेट करूं। अब टारगेट अलग तरीके से हो सकता है, कभी ब्राइब काम करता है, तो कभी क्या किया जाता है, फिशिंग अटैक होता है, कभी इंपर्सनेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से अटैक हो सकता है। तो ये भी अगर आप देखें तो दुश्मन के लिए बहुत बड़ा एक मतलब गोल्ड माइन है। इसके सिवा इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन आपने दे दिया। इंश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा ही नहीं होता कि बस $112 मिलियन लिखा हुआ है, एसेट बाई एसेट वैल्यूएशन ब्रेकडाउन होता है, हर एसेट का एक रिस्क होता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है इस प्रकार के हमले होने की। तो मुझे मिल जाएगा एज एन एडवर्सरी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबल अटैक कौन सा है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। दूसरा मुझे मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा रिस्की क्या है भारत के लिए इस रिएक्टर में, मुझे वो लिस्ट मिल गया। मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स क्या है, मोस्ट रिस्की एसेट्स क्या है, सब कुछ मिल रहा है। फ्लोर प्लान से तो मुझे बिल्डिंग दिख रही थी, यहां पे जब इंश्योरेंस फाइल मिल रहा है तो मुझे दिख रहा है कि उस बिल्डिंग को जो सिक्योरिटी वेट किए हैं वो स्वयं बता रहे हैं कि वो किस चीज से सबसे ज्यादा घबराते हैं, तो वो मुझे मिल गया है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये बहुत छोटा सा लिस्ट है, मैं इसी प्रकार से हमला करना चाहूंगा जो भी मुझे करना है। तो एडवर्सरी के लिए दोस्तों ये डेफिनेटली एक गोल्ड माइन है, जिसका वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल डेफिनेटली कर सकता है। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आज के टाइम में एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि हम सिर्फ इसरो को, एनपीसीआईएल को, डीआरडीओ को, सिर्फ इनको सिक्योर करने से बात नहीं चलेगी। आज के टाइम में जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो रहा है तो जरूरी है कि उनका डेटा भी सुरक्षित हो, तो वो भी कहीं ना कहीं जो डेटा सिक्योरिटी का गोल्ड स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करें। क्योंकि आपने देखा कैसे अटैक हुआ अनिल अंबानी रिलायंस ग्रुप पे, उसका असर हुआ दूर में कहीं, अगर आप देखें तो भारत के बिल्कुल दक्षिणी छोर में हमारे सबसे सेंसिटिव न्यूक्लियर रिएक्टर पे।